स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सर, आपका बहुत बहुत लगता है तुम्हारी तबीयत खराब होती जा रही है। ऐसे में तुम्हें घर चले जाना चाहिए। भैया, यहाँ तक तू लाया है, आगे मैं लेके जाऊंगा। मुस्कान दीदी। रे जाओ। हो गया पढ़ाई का शौक पूरा कि अब भी कोई कसर बाकी है? चलो घर चलो। इस मुस्कान की वजह से रौनक भी यहाँ फंसा हुआ है। अच्छा है मरे दोनों यहाँ पर। मुझे तो बस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने से मतलब है। आपने इन्हें कैसे अंदर आने दिया? अरे ये छूत की बीमारी है, आपको भी हो जाएगी, सबको हो जाएगी घर में। छोरे बस रहने दे। ये बिल्कुल ठीक है और ये डॉक्टर तक कागज पर लिखवा के ले आए हैं कि इन्हें कोई छुआछूत की बीमारी कोई ना। ठीक से। और ये जो तुम नाटक कर रहा है ना, बस इन तक पीछा छुटवाने के खातिर कर रहा है। कौन किससे पीछा छुड़वाना चाहता है? अरे इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, जाना पहचाना है। हम दोनों कहाँ से आए हो?
हे भगवान, अगर इन्होंने बोल दिया कि कोलकाता से आए हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी। कानपुर से आए हैं, हमें लेने के लिए आए थे। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, बात वहीं फाइनल और फुल खत्म हो जाती है। चलिए, बोला ना जाओ, यहाँ समझ नहीं आती बात क्या। चलिए चलिए आप जाइए। ए लाखन, समझा, ऐसे कहाँ जाएंगे? अब यो मारे साथ रहेंगे, मारे मेहमान बनके। जी 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 जी, हमें मंजूर है। तुम दोनों अंदर जाओ और आराम करो। अम्मा, इन्हें इनका कमरा दिखा दे। हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ। चल माँ। मुस्कान जी, आपका होश आ गया? बेहोश हो गई तो माफ कीजिए, हम सही समय पे आ नहीं पाए। अब कैसा लग रहा है? ठीक है? नहीं प्लीज लखन जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, मैं ठीक हूँ। ए छोरी, चलो जाओ भीतर। अरे ना अम्मा, इतनी भी क्या जल्दी से? अभी तो इनकी बहुत सारी शर्तें पूरी करनी बाकी है। ये कहा था तूने, बहुत काम करने का मन है ना तने? अब मैं तुम तीनों के लिए काम का प्रबंध करता हूं। घना मेहनत करने का शौक है ना? इत कर मेहनत। मालिक, हम रिक्वेस्ट यार है आपसे, जितना किया बहुत किया आपने। देखिए इनकी हालत, बस बहुत हो गया। बस कीजिए, बस, और सजा नहीं। ऐसे कैसे कर दे बस? तूने खेल शुरू किया था ना, इसका अंत हमारी जीत और थारे हार के साथ होगा। जब तक तुम और मुस्कान हमारे सामने घुटने नहीं टेकोगे, तब तक हमारी आत्मा को शांति न मिलेगी। अरे 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 अरे, थम जा, भीतर कहाँ बड़े आ रहे हो भाई? अरे आठ दे, कोई नहीं। मालिक, बड़ी समस्या आ गई है। नवरात्रि का वक्त आ चुका है, सब मजदूर लोग अपने गांव चले गए हैं। अब दुकान पे काम करने के लिए कोई भी नहीं बचा है, और आपने बोला था कि आप मुझे मदद करेंगे, इसलिए यहाँ चले आए। हाँ हाँ, मालिक के पास तुम्हारी समस्या का हल है। मजदूर चाहिए ना तुम सबने? यो रहे तुम सबके 3 मजदूर। तो बताओ, किस किस करके के काम से? मालिक, हमारा दर्जी छुट्टी पे गया हुआ है, तो हमारे यहाँ आदमियों के कपड़े सिलवाने हैं। मालिक, मेरा मोटर मैकेनिक छुट्टी पर है, तो मुझे मोटर मैकेनिक की जरूरत है। मालिक, हमारी राशन की दुकान पर अनाज आएगा, तो भार ढोने के वास्ते कुछ लोग तो चाहिए ना? हो जाएगा, सब काम एक एक करके हो जाएगा। ठीक है, ये दीपा जो मैकेनिक का काम करेगी। और ये चमकी मर्दों के दर्जी का काम करेगी। और इस मुस्कान में घनी ताकत से ना, तो ये माल ढोने का काम करेगी। इब्के करेगा छोरे, कैसे बचाएगा छोरी को?
सोच सोच, जल्दी सोच, वक्त ना है तारे पास। अरे मालिक, भाई मैंने तेरे तक कुछ बात करनी है। तू इन छोरिया ना सजा देना चाह रहा है ना, ठीक से दे दे इन्हें ना सजा, पर दीपा ने बकस दे। यो इस घर की बहू से काम करती अच्छी ना लगे। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं अम्मा। मजदूर बनकर इन तीनों छोरियों ने काम तो करना ही पड़ेगा। कुर्ता सिलवाना है बनना है, हमारा नाप ले लो। सॉरी, हमारे को भी कमीज सिलवानी से, हमारा भी नाप ले ले। अरे अरे आओ 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 आओ। ये इनकी नाप बाद में लेना। ये स्कूल के बच्चे हैं, इनकी नई यूनिफॉर्म बनानी है, इनकी अब ही लो ना। चलो यहीं रहो। मुस्कान, ये क्या कर रही हो तुम? ला हम तो मदद। नहीं नहीं रौनक जी, मैं संभाल लूंगी। प्लीज हमारी प्लीज रौनक जी, दीपा की हेल्प कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग उसको घेर के खड़े हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम यहीं पर हैं। इंदर भाई, देखिए अपनी पत्नी को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे गांव में आपका मजाक बन जाएगा। नहीं सोचिए, पत्नियां खड़ा, पत्नियां मैकेनिक का काम कर रही है, वो भी मर्दों से, पराए मर्दों से घिरे हुए। हम तो कहते हैं कि जाके अभी मालिक से बात कर लीजिए। हो सकता है मालिक माफ कर दें। जाइए, सोचिए मत, जाइए जल्दी। भैया वो देखो, दीपा की सजा माफ कर दो। अब भैया इन दोनों छोरियों ने जो सजा देनी है दे दो, मुझे कोई एतराज ना है। अब जैसी भी है तो मेरी बीवी ना। भाई छोटे भाई की बात मान लो, माफ कर दो ना। ठीक है, चल बहुत हो गया, बहुत कर ली मेहनत। मेरे साथ घर चल, भैया ने तेरी सजा माफ कर दी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मुस्कान का पूरा साथ दूंगी। बावली है क्या, समझ में नहीं आता? दीपा प्लीज चली जाओ तुम। नहीं मुस्कान। दीपा मेरी खातिर। नहीं मुस्कान, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस लड़ाई में आप और लाखन भैया जीतो। चल। छोरी पंचर ठीक कर मारी गाड़ी का, अभी के अभी जल्दी करना।
ये दे, मुझे दे, मैं ये कर लूंगी। तू जा वहाँ किराने की दुकान पर जा। ठीक है दीदी। जाके अंदर से बोरी में से और गेहूं लेके आ। अरे पीछे हटो भाई, पीछे हटो भाई, हमारा नंबर है, बहुत पहले से खड़े हैं यहाँ पर। हमारा नंबर बाद में इनका नाम लेना। दीदी भैया, वो गोदाम में एक लड़की है, उसका नाम विद्या है, उसकी मदद करनी होगी। कैसी मदद? उसे यहाँ से निकलकर अंबाला जाना है। रौनक जी, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इस नर्क में से किसी एक लड़की को भी निकाल सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सही कहा तुमने, लेकिन बात बताओ, तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मेरी फिक्र मत कीजिए आप, कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा मैं उसे सुई छुपा दूंगी। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल हमारी तरह। संगत का असर है। अब जाइए जल्दी। ऑलवेज सही कहा तुमने। लाखन